हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू कोविड-19। अभी रिसेंट के टाइम में कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक है जिससे हाल फिलहाल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आना तो तय है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए कोविड-19 से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों एवं रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि इससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी चीन से, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि चीन में कहाँ हुई और कब हुई। तो ये जो कोरोना है, ये कोरोना जब चीन में हुआ था तो वो दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 2019 से यह चीन में शुरू हुआ था। उसके बाद यह चीन में कहाँ हुआ? तो ये चीन का एक शहर है जिस शहर का नाम था वुहान। तो चीन के वुहान शहर से ये कोरोना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में इस तरीके का भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? WHO के द्वारा जो कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 ऐसा दिन था जिस दिन WHO ने, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था? तो भारत में जो कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था वो दर्ज तो किया गया था हमारा केरल में। कहाँ किया गया था? केरल में, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि केरल में तो दर्ज किया गया, लेकिन कब किया गया? तो केरल में जो दर्ज किया गया था वो दर्ज किया गया था 30 जनवरी को। कब दर्ज किया गया था? 30 जनवरी को, ठीक है। अब जिस इंसान को वो दर्ज कोरोना वायरस हुआ था, वह जो इंसान था वह एक छात्र था। वह एक क्या था? छात्र था, और वह चीन के वुहान में ही पढ़ाई कर रहा था और वहीं से वह वापस लौटा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, कोरोना वायरस का ऑफिशियल आधिकारिक नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल या आधिकारिक कहेंगे हम लोग, तो ये जो नाम है वो है हमारा कोविड-19। तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो कोविड-19 के लिए जो वायरस जिम्मेदार है उस वायरस को हम लोग कहते हैं सार्स CoV-2, मतलब कि सार्स कोव 2। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्स कोव 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि कोरोना वायरस से या कोविड-19 से मानव शरीर को का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है फेफड़ा। कोरोना वायरस जो है वो किसको नुकसान पहुंचाता है? फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ा को इफेक्ट करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है, सार्स कोव 2 में आर का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब कि ये जो सार्स कोव 2 है, ठीक है, इस सार्स में जो यहाँ पर आर है हमारा, ये जो आर है, ठीक है ना, ये आर जो है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ये आर का क्या रूप होता है? तो आर का जो रूप होता है दोस्तों वो होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है, कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है? कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये जो कोविड में यहाँ पर जो हमारा डी है आखिरी में, इस जो डी है तो इस डी का पूर्ण रूप
क्या होता है? तो इस डी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा डिजीज, ठीक है। मतलब कि डी का फुल फॉर्म क्या है? तो डी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिजीज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कोविड-19 या कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन है? तो कोविड-19 या कोरोना काल में जो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश है वो कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा इजराइल, ठीक है। इजराइल एक ऐसा देश था जो सबसे पहला देश बना था मास्क मुक्त होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोविड-19 या कोरोना वायरस से भारत देश में पहली मौत कहाँ हुई थी? तो कोविड-19 या कोरोना वायरस से भारत देश में जो पहली मौत हुई थी वह हुई थी हमारा कहाँ पर? कर्नाटका में। कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका में। कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में भारत देश में सबसे पहले मौत हुई थी कोविड-19 की वजह से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है भारत में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? कह रहा है पहली बार, मतलब कि सबसे फर्स्ट टाइम जो कोरोना वायरस की पहचान हुई थी वो कब हुई थी? तो वो जो पहचान हुई थी वो तो देखिए वो कब हुई थी? वो हुई थी 1960 में। 1960 में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान की गई थी या पहचान हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? तो जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला जो पहला देश है वो है रसिया। कौन है वो? रसिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रसिया, मतलब कि रूस। क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, मतलब वह पहला एयरपोर्ट का हमको यहाँ नाम बताना है जिस एयरपोर्ट में कोविड-19 टेस्ट की सुविधा की गई। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लगा रखा है, तो आप लोगों को इससे भी पता चल गया होगा आंसर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में जनता कर्फ्यू लगाने की जो अपील की थी वो की थी हमारे लिए, कहाँ होगा इसका आंसर? ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 ऐसा दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की गई थी। उस दिन किसी तरह का लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया नहीं गया था, बस उस दिन अपील की गई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है कह रहा है भारत में पहली बार लॉकडाउन कब एवं कितने दिनों के लिए लगाया गया? क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कब एवं कितने दिनों के लिए लगाया, ठीक है। तो भारत में जो पहली बार लॉकडाउन लगा था वो लगा तो था 25 मार्च 2020 को, और कितने दिनों के लिए लगा था? तो वो लगा था यहाँ पर हमारे लिए 21 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए लगा था? 21 दिनों के लिए, मतलब कि वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक ये फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन था जो कि 21 दिनों का था। इसके बाद भी और लॉकडाउन बढ़ा था, लेकिन जो पहली बार लगाया गया था वो 25 मार्च को लगाया गया था और 14 अप्रैल तक के लिए था, मतलब कि 21 दिनों के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? कोरोना वायरस जो है उसका लक्षण क्या है? तो ऑप्शन क्या है? देखिए, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस के लक्षण है उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब कोरोना वायरस खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कहता है कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब कि कोरोना वायरस जो है उसको महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यहाँ पर अब यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल या ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ ध्यान ये देना है कि किस बारे में बात कर रहा है। जिस बारे में बात कर रहा है वो महामारी है। क्या है? महामारी। तो कोरोना वायरस को जो महामारी घोषित किया गया था वो सबसे पहले बार हरियाणा के द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 को सबसे पहले महामारी घोषित किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला। अब यहाँ पर देखिए वो था महामारी और ये है हमारा पूर्ण कर्फ्यू। क्या है हमारा? पूर्ण कर्फ्यू। तो जो पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था सबसे पहली बार कोरोना वायरस के कारण, वो लगाया गया था पंजाब के द्वारा। वो किसके द्वारा लगाया गया था? पंजाब के द्वारा। तो महामारी हरियाणा,
पूर्ण कर्फ्यू पंजाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य। अब यहाँ पर लॉकडाउन की बात की गई है, किसकी बात की गई है? लॉकडाउन की। तो जो लॉकडाउन है वो लगाया गया था सबसे पहली बार राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? राजस्थान के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या था। सबसे पहला था महामारी, तो महामारी हरियाणा। पूर्ण कर्फ्यू, पूर्ण कर्फ्यू क्या? पंजाब। और लॉकडाउन, लॉकडाउन क्या हो गया? राजस्थान। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोरोना कोविड-19 का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश। मतलब वह पहला देश, पूरे वर्ल्ड की बात की गई है कि पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट देश था, फर्स्ट कंट्री था, वह कौन था जिसने यह दावा किया कि मैंने जो कोरोना वायरस का टीका है वो विकसित कर लिया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? रसिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। रसिया माने कि क्या? रसिया माने कि रूस। तो रूस है जिसने सबसे पहली बार यह दावा किया कि मैंने कोरोना वायरस के टीके को विकसित कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह कहता है कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन है वो लिखता है वायरस की एक बड़ी फैमिली। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखता है नीडो वायरस का एक प्रकार। उसके बाद जो तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है बोथ ए एंड बी, मतलब कि वायरस की एक बड़ी फैमिली भी है और नीडो वायरस का एक प्रकार भी है। फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो लिखता है ओनली ए, मतलब कि सिर्फ वायरस की बड़ी फैमिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे लिए बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब कि कोरोना वायरस जो है वह वायरस की एक बड़ी फैमिली भी है और नीडो वायरस का एक प्रकार भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कहता है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। कह रहा है कोविड-19 वैक्सीन जो पहले भारतीय के द्वारा प्राप्त किया गया वो कौन थे? तो उसका नाम है मनीष कुमार। मतलब मनीष कुमार जो है, मनीष कुमार के द्वारा पहली बार फर्स्ट टाइम कोविड-19 वैक्सीन लिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो कहता है कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन निम्न में से है। अब कह रहा है स्वदेशी, स्वदेशी मतलब जो अपने देश, अपने भारत के द्वारा, अपने भारत देश के द्वारा बनाया गया वह कौन सा वैक्सीन है कोरोना वायरस के खिलाफ? तो वह जो वैक्सीन है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है जो भारत की अपनी वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है। यह भारत के द्वारा बनाई गई थी और भारत के सभी लोगों ने यही वैक्सीन पाया है, या तो कोविशील्ड या तो कोवैक्सीन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23, ये समाप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो कहता है कोरोना के निदान या डायग्नोसिस के लिए जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है, जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा RT-PCR टेस्ट। RT-PCR ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोगों को पता चलता था कि कोरोना इंसान को है या नहीं हो। कोरोना को पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट क्या ही यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, RT-PCR टेस्ट। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इस वीडियो में मैंने कोरोना से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को ही संग्रह किया था, 25 प्रश्नों का ही संग्रह किया था जिसको अभी हम लोग कर रहे हैं। अब कोरोना से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए अन्य वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिसमें इनके अलावे भी दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें शामिल करूंगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको हम लोग देखते हैं। और उसको देखने से पहले बस आप सभी से यही अनुरोध है कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों एवं रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि इससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कह रहा है कोरोना वायरस प्रमुख रूप से जिस माध्यम से फैलता है, किसकी बात की गई है? माध्यम की बात की है कि कैसे आखिर कोरोना वायरस फैलता है। तो वह जो इसका आंसर है वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहने का मतलब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो खांसने छींकने से जो हमारे मुंह के अंदर से या फिर जो ड्रॉपलेट निकलती है, जो बूंदें निकलती हैं पानी की, वही है जिस वजह से कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक जगह से दूसरे जगह पर फैलता है। तो इसका हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट।
चलिए चलिए यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।